राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। कौन है वो? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। यकीनन वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और सबसे उत्तम सर्वोत्तम, और उसके बराबर ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। मैं लगभग 40 दिन तक आपसे बातें करता रहा खुदा के कलाम के द्वारा। इन 40 दिनों में प्रभु के बहुत से लोगों ने बरकत पाई, आशीष पाई। प्रभु ने उन्हें शिफाएं दी, रूहानी रूप से उनके जहन और दिलों में जो सवालात थे उनके उत्तर मिले। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखूं और हर रोज़ आपसे खुदा के फजल में, अगर खुदावन मुझे लियाकत बख्शे, तो मैं आपसे खुदा के कलाम से मुखातिब हो सकूं, रूबरू हो सकूं, और आपसे अपने दिल की वो बातें जो खुदा मुझे देता है आपके संग शेयर कर सकूं, बांट सकूं। और इन दिनों मैंने उस क्रूस की कथा को जो खुदावंद ने मुझे सिखाई और मेरे जीवन में जिन बातों का मैंने अमली जामा पहना, उन्हें आपके संग शेयर करने पाया और खुदा ने बरकत दी। हालेलुया। बहुत से लोगों को उस कीचड़ से निकाला, अंधेरे से निकाला, पापमय जिंदगी से निकाला, शैतान के चिंगलों से निकाला, और आज बहुत बेहतर लग रहा है कि मैं आपके संग ईस्टर मंडे मैं आपसे मुखातिब हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और आप भली भांति इस बात को जानते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठा, कल हम सब ने उसके जी उठने की खुशी को ईस्टर के रूप में मनाया, और लोगों ने अपनी गवाहियाँ दी कि यीशु कैसे जी उठे उनके जीवन में। और सुबह 3 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक हम इन्हीं बातों में मशगूल रहे और उसके जी उठने की खुशी को हम मनाते रहे, बहुत सारे भाई बहनों के संग, बच्चों के संग, बुजुर्गों के संग मिलकर। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात सत्य है, अगर यीशु मसीह जी ना उठता तो हमारा प्रचार करना, गुनाहों की माफ़ी के विषय में बताना सब व्यर्थ होता, और ये बात भी व्यर्थ होती कि हमारा उद्धार हो चुका है। लेकिन यकीनन यीशु मसीह जी उठा है। आपने पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय बार बार पढ़ा होगा, बार बार सुना होगा, और आज मैं फिर थोड़ा सा उसके सबब आपसे बात करना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं जिसके द्वारा प्रभु अपनी सामर्थ के काम को, अपने दया के काम को, अपने जी उठने की बातों को अपने खादिम पौलुस पर नाजिल करता है, और किस तरीके से वो प्रभु की बातों को इस कुरिन्थियों की कलीसिया में, इस किताब में लिखता है, मैं और आप भी बरकत पाएं। हकीकत में ये अध्याय जो है मेरे और आपके लिए बहुत फतेह और विजय वाला अध्याय है। इसमें मृत्यु को हराया गया है और खुदावंद यीशु मसीह की विजय के विषय में, विश्वासी की विजय के विषय में और जयवंत जीवन के विषय में बताया गया है। आप जरूर से इस 15वें अध्याय को पढ़िए, पहला कुरिन्थियों 15 चैप्टर को। और अगर कोई सवालात आपके जहन में आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बाकायदा खुदा की राहों में, जैसा खुदा की रूह मेरे को हिदायत देती है, मैं आपकी रहनुमाई करने पाऊँ। और हकीकत है कि रहनुमाई करने वाला तो वो जिंदा खुदा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसमें लिखा हुआ है, मैं चाहता हूं आप भली भांति इन आयतों को सुने। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे और तीसरे पद में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार होता है, यदि हम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। 3rd वर्स, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गए और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार वो तीसरे दिन भी जी उठा। पवित्र शास्त्र में होशे नबी की किताब में हजारों वर्ष पहले ही ये बात बता दी गई थी, यीशु के पैदा होने से पहले ही। होशे 6वां अध्याय उसके दूसरे पद में, अगर आप चाहें तो मैं उसके 6वें अध्याय की दूसरी आयत पढ़ दूं, जहां लिखा है, 2 दिन के बाद वो हमको जिलाएगा और तीसरे दिन वो हमको उठाकर खड़ा करेगा, तब हम उसके सन्मुख जीवित रहेंगे। ये नबूवत यीशु मसीह के लिए उसके पैदा होने से पहले
होशी नबी ने करी थी, और नियत समय पर उसने मेरे और आपके लिए जान दी, और जान देने के बाद वो मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। सुनिएगा अहम बात। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, और फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिसमें से बहुत सारे अब तक वर्तमान हैं पर कितने सो गए हैं। फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। जब वो जी उठा तो उसने 40 दिन तक, आज से लेकर जी उठने के दिन से लेकर 40 दिन तक वो जगह जगह अपने जीवित होने का प्रमाण देता रहा। एक दिन चले डरे हुए रोमी हुकूमत से एक बंद कमरे में थे, लिखा है, तभी वो आप ही आप उनके बीच में आ खड़ा हुआ। वो डर गए और कहने लगे भूत है। तब उसने कहा मत डरो, मत घबराओ, तुम्हारे मन में संदेह क्यों आया है? मेरे हाथों को देखो, मेरे पाँव को देखो, जहां पर कीलें ठोकी गई थी। और उसने अपने जीवित होने के विषय में बताया। ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूं प्रभु के लोगों की, जिस खुदा पर आप विश्वास करते हो या जिस प्रभु के विषय में आप सुन रहे हो, वो सिद्ध और परफेक्ट है। उसका शुरू है, उसका अंत है। उसने उस काम को जिसे शुरू किया उसे अंजाम तक पहुंचाया। प्रत्येक बातों को जो उसके पिता परमेश्वर ने उससे कही थी उसे किया, और उसी के उन कार्यों में ये कार्य भी था कि वो अपनी जान को मेरे और आपके लिए दिए, और परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा, अपनी कुव्वत के द्वारा उसको तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठाए। हालेलुया। जान देने तक ही नहीं, जान तो बहुत सारे लोगों ने दी है, ठीक है ना। कई बार हम कहते हैं कि देखो उसने अपने परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया, करते करते वो मर गया। बहुत कुछ है, लेकिन यीशु मसीह ने सारी दुनिया के लिए अपने प्राण दिए, अपनी जान दी। और सबसे अच्छी बात, सिर्फ प्राण ही नहीं दिए, लेकिन वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं चाहता हूं सुने इसकी 20वीं आयत, आपको बहुत अच्छी लगेगी। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय 20वां पद लिखा है, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। प्रेज द लॉर्ड। मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और हम सबका वो प्रभु है। आगे लिखा है, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। बाइबल बताती है उसे मनुष्य का पुत्र भी कहा गया, ठीक है ना। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने के बाद ही वो सारी बातें सिद्ध होती है। पुनरुत्थान की सामर्थ्य एक बहुत बड़ी सामर्थ्य, ये सब में नहीं है, ये शैतान के पास नहीं है, ये प्रभु और प्रभु के विश्वासी लोगों के पास है। और यीशु मसीह ने कहा है, जो मसीह में सोए हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13वें पद से मिलता है, जो मसीह में सोए हैं वो पहले जी उठेंगे। ये बात और कोई नहीं कह सकता, क्योंकि मरे तो बहुत से लोग हैं पर जी नहीं उठे हैं। और अगर यीशु मसीह ने उन्हें जिलाया है, परमेश्वर की सामर्थ्य से वो जिलाए गए हैं। जैसे लाजर जिलाया गया, दोरकस जिलाई गई, बहुत से विधवा के पुत्र जिंदा हुए, वैसे ही मैं आपको बताऊं, प्रभु यीशु मसीह मरकर मुर्दों में से जी उठने में सबसे बड़ा और प्रथम फल है। हालेलुया। और वो जी उठने के बाद फिर उसकी मृत्यु नहीं हुई, लेकिन जिन्हें यीशु मसीह ने जिलाया, चाहे वो लाजर हो, चाहे विधवा का पुत्र हो, या वो लड़की हो, मैं आज यायर की बेटी हो, वो जी उठे प्रभु यीशु की सामर्थ के द्वारा, क्योंकि मृत्यु पर भी उसका इख्तियार था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मरे नहीं। बाइबल के अनुसार फिर उनकी मृत्यु हुई, वो मर गए, उनकी उम्र तय की गई थी, उस उम्र तय की गई उम्र के अनुसार वो जिंदा रहे, और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और फिर वो उस स्थान में जो प्रभु ने अपने विश्वासियों के लिए बनाया, उनकी आत्माएं उस अधोलोक में चली गई। लेकिन यीशु मसीह की रूह, यीशु मसीह की आत्मा अधोलोक में नहीं रुकी। वो 3 दिन और 3 रात अधोलोक में गया, उस सिस्टम को पूरा किया जो एक मनुष्य की आत्मा के संग होता है, कि मरने के बाद मनुष्य की आत्मा कहां जाती है। वो 3 दिन और 3 रात अधोलोक में गया, घूमने फिरने टहलने नहीं गया। 3 दिन जब वो उसकी रूह उस अधोलोक में थी, तो उसने प्रचार किया कैदी आत्माओं को। मैंने बताया था सैटरडे वाले प्रचार में, जब वो क्रूस पर चढ़े थे और उसके बाद जब उन्हें कब्र में रख दिया था, और उसके बाद जब प्रभु के लोगों 3 दिन तक प्रचार करने के बाद जिन्होंने मन फिराया, वो स्वर्गलोक वाले सेक्टर में आ गए, उन्हें प्रभु ने जिंदगी दी। लेकिन उससे उत्तम और सर्वोत्तम बात यह है प्रभु के लोगों, कि वो 3 दिन के बाद ऐसा नहीं कि चौथे दिन वहीं रहे, वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। वो अधोलोक उस पर प्रबल ना हुआ, अधोलोक उसे बंद नहीं रख सका। मत्ती रचित सुसमाचार 6वें अध्याय के 19वें पद में लिखा है, अधोलोक की कुंजियां उसके पास है, चाबी उसके पास है। उसने किसी लड़ाई को नहीं लड़ा वहां पर,
वो प्रभु है, वो सामर्थी है, और वो उस अधोलोक से आया और उसके बाद तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। कब्र खुल गई और अपने लोगों को उसने जीवित होने का दर्शन दिया। 500 लोग एक जगह इकट्ठे थे, वहां पर कैफा को उसने दर्शन दिया, पतरस को उसने दर्शन दिया। इमाउस के मार्ग पर जो दो लोग बात करते चले जा रहे थे यीशु मसीह के लिए, वो आप उनके बीच में उपस्थित हुआ। वो जीवित होने की बात इसलिए बार बार बता रहा था क्योंकि मैं आपको बताऊं, सिद्धता इसी से प्रूफ होती है, क्योंकि मनुष्य इस दुनिया में पैदा होता है, पैदा होने के बाद जीवन जीता है और जीवन जीने के बाद वो मर जाता है और उनकी आत्माएं अधोलोक में चली जाती। लेकिन ये परफेक्शन नहीं है। इंसान पैदा होता है, जीता है इस दुनिया में, जीने के बाद उनकी आत्मा अधोलोक में जाती है। यीशु मसीह की आत्मा भी अधोलोक में गई, लेकिन 3 दिन के बाद वो उस अधोलोक से निकल उठा, उस कब्र से बाहर आ गया और वो जिंदा हो गया। उसी हाड़ मास में मनुष्य की बॉडी अगर 3 दिन रख दी जाए, 2 दिन रख दी जाए तो बदबू आती है और सड़ जाती है। लाजर के लिए कहा गया था कि इसे मरे हुए 4 दिन हो गए हैं और उसके शरीर से दुर्गंध आती होगी, लेकिन यीशु, बाइबल में लिखा है भजन संहिता 16वें अध्याय में कि वो अपने धर्मी जन को सड़ने नहीं देगा, जलाएगा। उसकी वही बॉडी जिसमें उसने दुख उठाया था, वही बॉडी जिसमें उसके निशान थे कीलों के, भाले के, वो उसी शरीर में होकर जी उठा। ही इज परफेक्ट। वो एक सिद्ध प्रभु है, और वो सिद्ध इसलिए नहीं है कि वो प्रभु है इसलिए सिद्ध है, वो इसलिए सिद्ध है ताकि आपको भी सिद्ध बना सके। एक तैरने वाला ही आपको तैरना सिखा सकता है, एक विजयी ही आपको विजय का रास्ता बता सकता है, एक जयवंत ही आपको जय के रास्ते पर ले जा सकता है और आपको जय प्रदान कर सकता है, बता सकता है तुम कैसे जय प्राप्त करोगे। प्रभु के लोगों, ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे ये चाहते हैं, जैसा उसने कहा है कि यदि मैं जीवित हूं तो तुम भी जीवित रहोगे। हम इस पाप में शरीर में होकर जिंदगी बिता रहे हैं। ये शरीर मिट्टी का बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये आत्मा उस परमात्मा का अंश है, ये पवित्र और प्योर होगी और इस पर मृत्यु का अधिकार नहीं चलेगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह के होकर अपने जीवन को जी रहे हैं तो बाइबल में लिखा है वो हमें भी अपनी सामर्थ से जिलाएगा, हमें भी दोबारा उठा खड़ा करेगा। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो हमारा शारीरिक जिस्मानी शरीर दफन हो जाता है और आत्मिक शरीर हमारा जी उठता है। हम मसीह यीशु में एक विजयी जीवन जीते हैं। जब आप प्रभु यीशु मसीह के होकर आगे बढ़ रहे हो, अपना जीवन यीशु मसीह को दे रहे हो, तो सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप अपने जीवन भर उस पर विश्वास करो और उसकी आज्ञा मानो, उसकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो, इतना नहीं, वो आपको मुर्दों में से जिलाने की ताकत रखता है। अगर आप अंतिम समय तक विश्वासी हैं, अंतिम समय तक आपने यीशु का अंगीकार किया, उसको डिनाई नहीं किया, उसको तिरस्कार नहीं किया, उसको प्रभु जानने के लिए आपने उसका विरोध नहीं किया, उसे एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, तो मैं आपको बताऊं, अंतिम दिनों में जब वो आएगा तो वो आपको जिलाएगा। हालेलुया। और अगर आपकी मृत्यु भी हो जाती है मसीह में होने के बाद और यीशु मसीह के आने में कुछ विलंब होता है, मैं आपको बताऊं, वो अधोलोक के नरकलोक वाले सेक्टर में नहीं, लेकिन स्वर्गलोक वाले सेक्टर में आपको रखेगा और वहां पर जहां प्रभु के लोग हैं, अब्राहम है, इसहाक है, प्रभु के विश्वासी जन है, उस उम्दा स्थान में रखेगा जहां पीड़ा और कष्ट और दर्द नहीं है। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों इस कलाम से, ताकि आप भली भांति जान सको परमेश्वर की सामर्थ को और आप पहचान सको। देखिए यहां पर क्या लिखा हो, मैं चाहता हूं आप सुने। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 35वें पद में लिखा है, अब कोई ये कहेगा कि मुर्दे किस रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोलता है जब तक वो ना मरे जलाया नहीं जाता। जब तक हमारा ये जिस्म मिट्टी में नहीं मिलेगा तब तक हम जलाए नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह आएगा तो थिस्सलुनीकियों की किताब बताती है कि हवा में बदल जाएंगे, हमें रूहानी जिस्म मिलेंगे। 38वां पद बताता है, परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनको दे देता है, हर एक बीज को उसकी विशेष देह। सब शरीर के समान नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर और पशुओं का शरीर और है, पक्षियों का शरीर और है, और मछलियों का शरीर और है। अब सुनिएगा 40वां पद, स्वर्गीय देह है और पार्थिव देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है और पार्थिव का
और है। जो स्वर्गीय देह हमें मिलेगी वो अलग होगी, और पार्थिव जो संसारिक है वो अलग है। अगर आप विश्वासी हो तो इस बात को जानो कि प्रभु आपको ये संसारिक मिट्टी से बनी हुई देह नहीं, लेकिन एक रूहानी देह देगा, एक आत्मिक शरीर देगा आपको, जो पवित्र और शुद्ध होगा, जो परमेश्वर के योग होगा। सुनते जाएगा, सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, तारागणों का तेज और है, और एक तारे से दूसरे तारे का तेज अलग है। 42वां पद, मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप से जी उठता है। ये शरीर मिट्टी से बना है, बाइबल में लिखा है खुदावंद ने श्राप दिया था तो मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। ये लिखा है नाशमान दशा में बोया जाता है और अविनाशी में जी उठता है। 43 में बताता है वो अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ के साथ जी उठता है। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है। जब तक कि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। अगर हमारी ये स्वाभाविक देह है जिसे लोग देखते हैं, वैसे ही हमारा आत्मिक स्ट्रक्चर भी है, एक आत्मिक शरीर भी है। ये शारीरिक देह तो जमीन में चली जाएगी, मिल जाएगी, चाहे हमारी मृत्यु हो चाहे प्रभु आए, लेकिन जो आत्मिक देह है जो परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है वो जीवित उठा ली जाएगी। और लिखा है चुनांचे, ऐसा लिखा भी है, प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, उसके बाद आत्मिक हुआ। वो संसारिक था। प्रभु आदम के द्वारा बहुत कुछ करना तो चाहते थे, लेकिन वो संसारिक हो गया। श्राप को लेकर वो जीने लगे। परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाकर जीवन का सांस दिया था, लेकिन वो पाप में जीवन जीते रहे, जिसकी वजह से परमेश्वर के नजदीकी में नहीं है। आप सुनिएगा आगे, बहुत अच्छा आपको लगेगा और मैं चाहता हूं आप सुनो। 50वां पद, हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज के अधिकारी ना हो सकते और ना नाशमान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं कि हम तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठ जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशमान दे अविनाश को पहन ले और ये मरणहार दे अमरता को पहन ले। ये सब कुछ उस समय होगा जब यीशु मसीह आएगा। उस अधोलोक में, स्वर्गलोक वाले सेक्टर में विश्वासी जन जो उसकी आत्मा से भरे हुए होंगे उस उम्दा स्थान में जाएंगे। और प्रभु जब आएगा अपने दूतों के संग, तो जब तुरही फूंकी जाएगी तो हमें जीवित उठा लेगा। वो जीवित है, इसलिए अपने लोगों को उठाएगा। लिखा हुआ है बाइबल में, इसके 54 वर्ष में, और जब ये नाशमान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। यशाया उसके 25वें अध्याय उसके 8वें पद में पहले से नबूवत की गई है। 55 पद में लिखा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। होशे उसका 13वां अध्याय 14वें पद में भी इसकी नबूवत की गई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय मृत्यु जो सबसे भयानक रूप से बीमारी के समान मनुष्यों में फैल गई है, खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा उस मृत्यु का प्रभाव चला जाएगा। हालेलुया। फिर कोई मृत्यु नहीं होगी, फिर कोई शारीरिक अवस्था में मरने के लिए नहीं भेजा जाएगा। मृत्यु को प्रभु अपनी पूरी सामर्थ्य से हराएगा। लिखा है 56वें पद में, मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। लिखा है मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। मृत्यु का डंक, मृत्यु की ताकत सब चली जाएगी, पाप मिटा दिया जाएगा। जो प्रभु के लोग हैं वो पाप की तरफ नहीं, लेकिन परमेश्वर की महिमा की ओर, इबादत की ओर, उसकी आराधना के लिए बढ़ते जाएंगे।
हर एक चीज बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे, सोच बदल जाएंगी, अभिलाषाएं बदल जाएंगी। अभिलाषाएं अगर होगी तो परमेश्वर के प्रति होंगी, सोच होगी तो परमेश्वर की महिमा की होगी। वहां अंधेरा, भूख और प्यास नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई गुनाह नहीं होगा। अर्थात वो चीज जो मनुष्य को मृत्यु प्रदान करती है खत्म कर दी जाएगी। ये सिर्फ उसके लिए होगा जो विश्वासी होंगे, हर एक के लिए नहीं। आज तो सबके लिए है दरवाजा खुला, लेकिन उस समय सिर्फ उनके लिए ये बात होगी जो प्रभु यीशु मसीह में है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, भलाई, नेकी और उसकी पाकरू को ग्रहण कर कर जीवन जिया है। ईसाई, क्रिश्चियन नहीं, लेकिन विश्वासी बनकर उसके संग जिए हैं, उसकी आज्ञा को मान रहे हैं, दिखावे को नहीं कर रहे हैं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए बहुत सारे कुटुंब और आडंबर और गुंबद बना के नहीं रखे हैं, जिन्होंने विश्वास किया इस बात पर कि मेरा घर मेरे प्रभु के पास है। हालेलुया। वो आपको जिलाएगा और आगे बढ़ाएगा। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। में गॉड ब्लेस यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और अब वो 40 दिन तक अपने जीवित होने का प्रमाण जगह जगह दे रहा था, और वो आज भी जीवित है। बाइबल में लिखा हुआ है, जब हम विश्वास से उससे प्रार्थना करते हैं, दिल से उसके पास जाते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, आज भी यीशु आते हैं और अपने लोगों को माफ़ करते हैं। आत्मा में वो आते हैं, लोगों को दर्शन देते हैं, स्वप्न में उनसे बातें करते हैं। कब करते हैं प्रभु के लोगों? जब हम पवित्रताई से उसके संग जीवन जीते हैं। प्रभु में आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए और बढ़ते जाइए। मुझे बहुत बहुत खुशी लग रही है, बेहद खुशी लग रही है आपसे मिलकर। दिल में बहुत बड़ा इत्मीनान है कि आप प्रभु के लोग हो, विश्वासी लोग हो। कमी घटी में धीरज के संग, संयम के संग आपने जीना सीखा है। ये कष्ट बहुत लंबे नहीं हैं, ये परीक्षाएं बहुत लंबी नहीं हैं, ये आजमाइशें बहुत लंबी नहीं हैं। एक दिन ये सब खत्म हो जाएंगी। आप यीशु के संग उसके आमने सामने होगे। आपकी खिदमत का, आपकी सेवकाई का, आपके समर्पण का, आपके कामों का प्रतिफल प्रभु के पास है, वो आपको देगा। और बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। जो प्राण देने तक विश्वासी रहेगा उसे ही को जीवन का मुकुट मिलेगा। और आज भी यीशु अपने लोगों के साथ है। आज भी यीशु अपने लोगों की प्रार्थना सुनते हैं। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, या दुनिया के कितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वो एक बार में एक साथ सबकी दुआओं को सुनकर सबका उत्तर देने की सामर्थ्य रखता है। ही इज परफेक्ट। वो एक सिद्ध प्रभु है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, जिस पर आप ईमान ला सकते हो, जिसके वचनों को आप अपने जीवन की धरोहर या संपत्ति बना सकते हो। आप उसके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाकर सिद्धता को प्राप्त कर सकते हो। वो डमाडोल करने वाली बातें नहीं, आसयमी या ऐसी बातें नहीं करता जो आज हैं या कल बदल जाएं। वो आज जो कहता है उसमें वो कल भी दृढ़ता से बने रहने की सामर्थ्य रखता है। और उसने कहा है, जब तक इस कलाम की बातें बिंदु से बिंदु पूरी नहीं हो जाएंगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के लोगों विश्वास करो, वो नहीं टलेंगे। और आज भी यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहा है, बहुत नज़दीक है, आपके पास बैठा है। और कहें उससे, प्रभु मुझे भी जीते जी अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से परिपूर्ण कर। यीशु, मैं भी जी उठना चाहता हूँ। मैं भी उस बात पर विश्वास करता हूँ जो तूने लाजर के घर जाते समय उसकी बहनों से कहा था कि पुनरुत्थान और जीवन तू ही है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, अगर मैं शारीरिक दशा में मरता हूँ तो मैं आत्मिक दशा में तेरे संग जी उठूँगा। मैं इसलिए दुनिया में जी रहा हूँ कि मैं एक दिन अपने प्रभु के साथ रहूँ। मैं इसलिए जी रहा हूँ कि मैं प्रभु के साथ जलाया जाऊँ, उसके संग राज करने के लिए, उसके राज का भागी होने के लिए, उसके संग उसे निहारने के लिए। और जब इस प्रकार से आप प्रभु और प्रभु की बातों में आगे बढ़ाओगे तो मैं आपको सच बताता हूँ, अंत बहुत सुंदर होगा। इतना सुंदर होगा, इतना सुंदर होगा जिसका बयां मैं अपनी ज़ुबान से नहीं कर सकता हूँ। वक्त मिलेगा, खुदा की रूह की अगुवाई में मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि वो कैसा वक्त होगा, कैसा समय होगा। लेकिन आज ज़रूरत है कि आप उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जीवन में ग्रहण करें और कहें कि अगर यीशु मसीह मरा, वो मेरे लिए मरा। अगर यीशु मसीह जी उठा तो मेरे लिए जी उठा। प्रभु, मैं तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ को अपने जिस्म में, अपनी आत्मा में बसाता हूँ। और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि अगर आप जीवित हैं तो मैं भी जीवित रहूँगा। और आप जब आएंगे तो मैं आपके संग जीवित उठा लिया जाऊँगा। और अगर मेरी शारीरिक अवस्था खत्म होती तो मैं उस उम्दा स्थान में जाऊँगा जिससे हम स्वर्गलोक कहते हैं प्रभु, और वहाँ तेरे लोगों के संग में रहूँगा। और जब आप आएंगे, अधोलोक को खोलेंगे, तो मैं हवा में आपसे मिलूँगा और आपके संग वास करूँगा और रहूँगा। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरे कलाम के लिए, तेरे वचन के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, तेरी आराधना करते हैं। और आज के सच्चे वक्त में प्रभु,
जब हम ईस्टर मंडे में तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु, तेरे लोगों को तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ से भर प्रभु। इनकी गरीबी स्थिति, इनकी संयमी स्थिति, इनके धीरजवंत स्थिति, इनके अब तक प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे बेटे और बेटियों को और हिम्मत दे। बहुत जल्दी है आपका आना प्रभु, बहुत जल्दी है कि आप अपने लोगों को अपने साथ ले जाएं और उस स्थान में रखें जो आपने तैयार किया है प्रभु। आज चाहता हूँ उनके विश्वास को बड़ा धीरज से सहने की ताकत दे, अपने विश्वास को ये बनाए रखें, डमाडोल ना हो, और यीशु पुनरुत्थान की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर एक दिन यीशु मसीह के जैसे ये जलाए जाएं और बाद में पर यीशु के संग उठाए जाएं प्रभु। मेरी यही दुआ है। सुनने वाले सभी लोगों को बरकत देना, भाई बहनों की मदद करना और विश्वास में आगे बढ़ाना। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं और खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत बरकत और आशीष दे। प्रभु में आगे बढ़िए, उन्नति कीजिए। अगर आपको आशीष मिली है तो मैं फिर से आपसे आह्वान करूंगा, अपने किन्हीं 10 लोगों को जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं और चाहते उनके तक ये उद्धार और विश्वास का कलाम पहुंचे, शेयर कीजिए, बताइए और उनको दुआओं में शामिल कीजिए ताकि प्रभु उन्हें ज़िंदगी प्रदान कर सके। और जहाँ यीशु मसीह है वहाँ आप रह सको और वहाँ आपके परिवार, आपके घराने, आपके मित्र सब उस उम्दा स्वर्गीय स्थान में जा सके। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बरकत दे। जय मसीह की, जय मसीह।